जो लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं उन्हें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कैसे मुद्दों के आधार पर राजनीति करनी चाहिए और किसी मुद्दे के आधार पर राजनीति संभव है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, सबके लिए खुशखबरी है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी है। वैसे तो 1 लाख सब्सक्राइबर पर ही सिल्वर बटन आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारी टीम ने उसको अप्लाई किया और यूट्यूब ने अब जाकर के हमें सिल्वर बटन भेज दिया है। और ये सब आपकी मेहनत है, आपका प्रेम है, जिसके कारण सिल्वर बटन आया। ये मैं सिल्वर बटन भी आपको दिखा देता हूँ। ये सिल्वर बटन आ गया है। और कई लोग कहते हैं सर आप कभी सब्सक्राइबर के लिए नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। मुझे लगता है कि जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, जिन्हें कंटेंट पसंद है, वो अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। फिर भी टीम ने कहा कि मैं एक बार अपील करूं कि सिल्वर को जल्दी गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 10 लाख जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो गोल्ड बटन हमारे पास आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे आप वीडियो देखते रहिए और मैं भी कोशिश करूंगा, लगातार वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग विषय पर, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अब विषय पर आते हैं, जो हमारा विषय है आज का, जिस पर मुझे बात करनी है। राजनीति मुद्दों के आधार पर जब की जाती है तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे करनी होती है और क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो, क्या किसी भी मुद्दे पर राजनीति संभव है? बिल्कुल संभव है। हर मुद्दा जो आपको लगता है कि राजनीति में चल सकता है, उस मुद्दे के चाहने वाले, पसंद करने वाले, उस मुद्दे से जिनकी समस्या हो रही होगी वो, या जिन्हें समाधान चाहिए होगा वो जुड़ ही जाएंगे। और हर चीज मुद्दा बन सकती है, बस मुद्दा बनाने वाला चाहिए। क्या कोई सोच सकता है कि धर्म या जाति कई बार इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि विकास का मुद्दा पीछे छूट जाएगा? बट ये होता है। कई जगह पर ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति की जाति या धर्म या व्यक्तिगत व्यक्ति का व्यवहार या उसके परिवार, वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाते हैं कि उनके खिलाफ या उनके फेवर में लहर चलने लगती है। तो मुद्दा कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर काम किया जा सकता है, राजनीति की जा सकती है, ये तो सच है। फिर भी कौन सा मुद्दा कितना चलेगा, किस आधार पर जज करें कि ये मुद्दे के आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इसमें हमें सफलता भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और क्या हम लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। सबसे पहली चीज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या देखिए, जब भी मुद्दा चुने वो कितना मास अपीलिंग मुद्दा है, क्या जनता को समझ में भी आ रहा है आप करना क्या चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई ऐसी चीज लेकर के आ रहे हैं और ऐसी जगह पर उस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जहां जनता को समझ ही नहीं है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। जनता अपनी परेशानियों में बिजी है, परेशान है, और आप उनके सामने कोई ऐसी चीज लाकर रख देते हैं जिसकी उन्हें शायद फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जानते हैं और आपको लगता है कि इससे लाभ हो सकता है उन्हें, लेकिन आप उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, या वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या मास अपीलिंग मुद्दा नहीं है। मुद्दा है लेकिन एक बहुत छोटी सी निश मार्केट या बहुत छोटे से एरिया का, जहां पर 1%, 2%, 5% लोग इफेक्टेड हैं, तो 5% लोग, बाकी 95% लोग कैसे उनके साथ जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, उसका कोई ब्रिज, कोई कारण पैदा करना पड़ेगा। वरना उस मुद्दे को रखिए, जब आप मल्टीपल इश्यूज पर काम करेंगे, 5, 6, 10 इश्यूज पर काम करेंगे, तो उनमें एक वो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए एक मुद्दा है जो 5% आबादी को टैकल कर रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की, या आपके जिले की, आपके राज्य की, आपकी विधानसभा की, आपकी लोकसभा की। ऐसे हमने 20 मुद्दे इकट्ठे कर लिए, तो आपके पास तो 100% जनता आ गई। तो आप युवाओं से संबंधित भी बात कर सकते हैं, महिलाओं से संबंधित भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, बाकी मुद्दे, जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, हवा पानी का मुद्दा है, जो भी आपको लगे मुद्दा हो सकता है, जो कम से कम 5%, 10% आबादी को अपील करता हो। जो ज्यादा आबादी को अपील करेगा उस मुद्दे पर काम करना आसान भी होगा और उसमें सफलता जल्दी मिल जाएगी। जो मुद्दा ऐसा है जो कम आबादी को टैकल कर रहा है, 1% आबादी को ही इफेक्टेड हो रही है आबादी उससे, या उन्हें लाभ होगा, तो 1% लोगों तक, पहले तो उन तक पहुंचना जिनसे रिलेटेड वो मुद्दा है, और फिर उन्हें ये कन्विंस करना कि आप उनके मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और तब और भी मुश्किल होने वाला है जब आप उन 1% में ना आते हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर, या मुद्दे के आधार पर आप उस 1% में नहीं आते। अब वो कैसे कन्विंस होंगे कि आप उनमें से नहीं है, या आप इफेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उनकी आवाज उठा रहे हैं। जैसे बड़ी आबादी में भी कई बार ऐसा हो जाता है, जो पुरुष महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, जनरली उन्हें उतना समर्थन नहीं मिल पाता, और महिलाओं को समर्थन मिल जाता है, क्योंकि खुद पुरुष हैं और उनको ये विश्वास कर पाना कि ये पुरुष महिलाओं के हित के लिए एक्चुअल में काम करेगा, या जो बोल रहा है इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा, वो विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म में भले ही लाभ मिल जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कत आती है।
ऐसे ही आप गरीबी में पले बड़े नहीं है और आप गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, गरीबों की उत्थान के लिए बात करते हैं, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा आपके ऊपर। इसलिए लोग क्या करते हैं, आप नेताओं को देखिए, नेता हर जगह से एक संबंध स्थापित कर लेता है। जब वो सैनिकों की बात करता है तो सैनिकों की ड्रेस पहन लेता है, सैनिकों के बारे में बात करता है, अपने सपने के बारे में बताता है, मैं भी सेना में जाना चाहता था, मैं भी सैनिक बनना चाहता था, या परिवार में कोई सेना के परिवार से आता तो वो उस संबंध को स्थापित कर लेता है, जिससे कि उन्हें लगे कि ये मेरा अपना है या हमारे बीच में से ही है, ये हमारी समस्या को समझेगा। तो जब भी मुद्दे के आधार पर राजनीति करनी है तो ये देखें सबसे पहले तो मुद्दा कितनी बड़ी आबादी को टैकल करना है, और ये देखें कि उस मुद्दे को बताना, जनता को समझाना क्या बहुत मुश्किल तो नहीं है। तो अगर जितना मुश्किल होगा उतना उस पर काम करना मुश्किल होगा, उतना उस मुद्दे पर सफलता पाने में ज़्यादा समय लगेगा। मुद्दा जनता को समझाना आसान होगा, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, समझाना आसान होता है, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा है, आर्थिक स्थिति का मुद्दा है, इन्वायरमेंट का मुद्दा है, ये मुद्दे समझाना आसान है। अब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट का मुद्दा समझाने लग जाए तो लोग उसको शायद स्वीकार ही नहीं करेंगे। शुरू में तो बेवकूफ़ बोलेंगे कि यार ये तो बेवकूफ़ है, ये टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहा है। कई लोग हैं जो कुछ ऐसे गांधीयन थॉट को लेकर के आते हैं वर्तमान में, और वो कहते हैं कि इसी पर विचार पर हमें काम करना है। कई लोग हैं जो वास्तविकता से उलट मुद्दा लाते हैं, समाज की वास्तविकता है जाति और धर्म, और आप उससे दूर हट करके कि नहीं हम इस पर काम नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे चुनाव तो जाति धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप बाकी मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। तो आपको वास्तविकता को भी समझना पड़ेगा, जनता के माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा, और जिस क्षेत्र में काम करें सबसे महत्वपूर्ण है वहां के क्षेत्र की जनता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनका वोट चाहिए। जब तक उनका समर्थन नहीं है आपके मुद्दे के साथ, तब तक मुद्दे की राजनीति कर पाना उस एरिया में मुश्किल होता है। लेकिन मुद्दे की राजनीति करने के लाभ भी होते हैं। क्या क्या लाभ है? सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसमें जनता को अपने साथ जोड़ना या कन्विंस करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो लोग उस मुद्दे से इफेक्टेड हैं वो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएंगे, बस उन तक आपकी जानकारी पहुंच जाए कि आप इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अक्सर मैं अपनी टीम के साथियों को बोलता हूं, और ये सच्चाई भी है, कि वी आर हेयर टू कन्वे नॉट टू कन्विंस। हम मैसेज कन्वे करने के लिए हैं, हम कन्विंस करने के लिए नहीं है। मेरे इंस्टीट्यूट में कई लोग आते हैं, साहब आप मुझे कन्विंस करिए, मुझे ट्रेनिंग क्यों चाहिए, और मैं ट्रेनिंग ले लूंगा। तो हम कहते हैं भाई हम कन्विंस करने नहीं बैठे, हम तो अपना मैसेज कन्वे करने बैठे हैं। आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो बता सकते हैं, कन्विंस नहीं करेंगे हम कभी कन्विंस नहीं करते। क्योंकि अगर मान लीजिए जबरदस्ती किसी को आपने कन्विंस करके मुद्दे में जोड़ भी लिया, राजनीति का मुद्दा या समाज का मुद्दा या सामाजिक कोई उत्थान का मुद्दा है, आपने जबरदस्ती उनको कन्विंस कर दिया क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, आपके पास थॉट प्रोसेस था, कहानियां थी, आइडियाज थे, बताने का ढंग आपका ऐसा था, व्यक्ति इंप्रेस हो गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ नहीं चल पाएगा और फिर वो साथ छोड़ देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मैं संगठन जब शुरुआत की थी, मैंने संगठन में लोग जुड़ते गए, संगठन बड़ा होता चला गया, आहिस्ता 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 लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा मुद्दा बहुत बढ़िया था लेकिन हम उस मुद्दे को भुना नहीं पाए, राजनीतिक रूप से उसको स्थापित नहीं कर पाए। उसका एक बड़ा कारण ये था, आप उस मुद्दे से उस व्यक्ति को कन्विंस कर रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पाए थे, आपका मैसेज कन्वे नहीं हुआ, आपने सिर्फ कन्विंस करने पर फोकस कर दिया। तो जबरदस्ती तो ले आइए जितने मर्जी लोगों को, भीड़ आती है। मैं अभी एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, जल्दी वो वीडियो भी डालूंगा कि राजनेताओं की रैली में भीड़ से राजनेता का क्या संबंध है या भीड़ का अर्थ क्या है। तो उसमें बहुत कम ये बात देखी गई है कि भीड़ आ जाए और वो वोट में कन्वर्ट भी हो जाए, अक्सर ऐसा होता नहीं है। भीड़ एक अलग चीज है, वोट एक अलग चीज है। भीड़ वोट का पैमाना नहीं हो सकती है। रैली में भीड़ कम आने के बाद भी वोट कई नेताओं को या पार्टियों को ज्यादा मिल जाते हैं, कई बार कम मिल जाते हैं। बड़ा कारण क्या है? कब आप कन्विंस कर रहे हैं और कब आप बढ़िया तरीके से मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। आपको मल्टीपल सोर्स यूज करने चाहिए अपने मैसेज को कन्वे करने के, लेकिन कन्विंस करने के लिए नहीं। कन्विंस करेंगे तो इसका मतलब वो मुद्दे को समझ नहीं पाए। हाँ, फिर भी अपना कम्युनिकेट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है। कब लोग आपसे कन्विंस नहीं होते या कनेक्ट नहीं होते? आप मुद्दे के बारे में तो जानते नहीं, ना समस्या का पता है ना समाधान का पता है, आपने बस सुन लिया हाँ ये बढ़िया मुद्दा है और उस पर काम करते हैं। और जनता से ही या जो लोग अफेक्टेड हैं उनसे ही बात कर रहे हैं कि भाई आप बताओ क्या करना है। जिसने जो कहा मान लिया, सुन लिया और कह दिया हाँ कर देंगे। कई बार जनता ऐसे समाधान दे रही होती है, ऐसे सोल्यूशन दे रही होती है जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि मुद्दे में क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो बोलना पड़ेगा। जब आप मुद्दे के आधार पर राजनीति करते हैं उसमें प्लस पॉइंट ये है कि जल्दी काम हो जाता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि लोग जल्दी ऊब भी जाते हैं।
लोगों को जब ये लगने लगता है कि आपको मुद्दे की नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या आप उस मुद्दे को दिल से समर्थन नहीं कर रहे हैं, या आपकी विचारधारा या आपकी सोच उस मुद्दे से थोड़ी अलग है, क्योंकि आपके पास एक मुद्दा है इसलिए आप उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, अगर ऐसा मैसेज चला गया तो जितना तेजी से लोग जुड़ेंगे उतना ही तेजी से लोग हट भी जाएंगे। अगर मुद्दे पे आधार पर काम करना है तो आपको कन्विंस नहीं करना और लगातार काम करना है। मुद्दे के आधार पर राजनीति में सफलता पाने के लिए, मुद्दों की राजनीति करने के लिए जो व्यक्ति जिस मुद्दे को उठा ले उस मुद्दे पर उसे टिके रहना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी, और कम से कम तब तक तो टिके रहिए जब तक आप और मुद्दा दोनों सिंक्रोनाइज ना हो जाएं। जब आपकी बात हो, जब आपका नाम आए तो मुद्दे की बात हो, और जब उस मुद्दे का नाम आए तो आपका नाम आए कि इस मुद्दे पर सबसे बेहतर काम वो व्यक्ति कर रहा है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर मत करिए, राज्य स्तर पर करिए। राज्य स्तर पर नहीं कर सकते, लोकसभा स्तर पर करिए। लोकसभा स्तर पर नहीं कर सकते, विधानसभा स्तर पर करिए, वार्ड लेवल पर करिए, लेकिन कम से कम मुद्दे को अपने साथ सिंक्रोनाइज करिए। जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक सफलता पाना मुश्किल होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बार मुद्दा बन गया और मुद्दा जनता से जुड़ा है तो आसान हो जाएगा। और क्या आसान हो जाएगा? वॉलंटियर मिलना आसान हो जाएगा। मुद्दे के आधार पर ऐसे लोगों को अपने साथ रखना जो वॉलंटरी सर्विस देते हैं बहुत आसान होता है। जो इफेक्टेड लोग हैं उनमें से जो खाली हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, या जो जितना समय दे सकते हैं, कोई ऑनलाइन समय दे सकता है ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन समय दे सकता है, कोई आपकी वीडियो रील्स को शेयर करने लगेगा, कोई उन पर कमेंट करने लगेगा, कोई कमेंट के रिप्लाई करने लगेगा, कोई घर बैठे फोन कॉल अटेंड करने लगेगा, कोई आपके साथ फील्ड में जाने को तैयार हो जाएगा, कोई आपको जो कैंप लगाएंगे लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए वर्कशॉप लगाएंगे, उसमें अपनी वॉलंटरी सर्विस देना शुरू कर देगा। और कई लोग पैसा भी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुद्दों के आधार पर जब आप राजनीति करते हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है कि क्या कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद आपके बारे में उन्हें और उन लोगों को आपको लोगों का पता चल जाएगा, और लोग आपको जो जरूरत होगी वो पूरी करते रहेंगे। लेकिन मुद्दे के आधार पर राजनीति करते समय यह भी ध्यान रखिए, स्वार्थी मत बन जाइए। ऐसा ना हो जाए मुद्दा आपका हो। अगर व्यक्तिगत आपका भी है तो भी आप ये मत कहिए कि क्योंकि मेरी लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं। आप ये कहिए कि मैं सफल हूं ना हूं, मुझे कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। अगर आप व्यक्तिगत केवल करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस मुद्दे से अटैचमेंट होना चाहिए, उस मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ आपकी आप बीती होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, स्वार्थी नहीं हो जाना है। बहुत सारे लोग राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, या मुद्दे नहीं उठा पा रहे, या मुद्दों के आधार पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे। उसका एक बड़ा कारण क्या है? लोगों को लगने लगता है ये व्यक्ति तो केवल अपने लिए काम कर रहा है, इसकी अपनी पेंशन नहीं मिल रही इसलिए लड़ाई लड़ रहा है, इसकी अपनी सैलरी बढ़नी चाहिए इसलिए लड़ाई लड़ रहा है, इसको ये मिलना चाहिए लड़ रहा है, इसको ये मिलना चाहिए, इसको वो मिलना चाहिए। और जब मिल भी जाता है, लोग यहां तक भी जनता साथ दे दी, चलो ठीक है यार तुम लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, जनता ने आंदोलन खड़ा किया, सैलरी भी बढ़वा दी, बढ़ गई, अब बात खत्म हो गई, आंदोलन खत्म, अब काम भी खत्म। तो ये तो स्वार्थ हो गया ना। आपकी सैलरी बढ़ गई ठीक है, लेकिन अब आप और मुद्दे लेकर के आइए। वहां एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उनके बच्चों के भविष्य की क्या योजना होनी चाहिए। कम से कम जब आपने एक संगठन बना ही लिया तो उसमें से बहुत सारे विंग तो तैयार करिए, तब लगेगा लोगों को नहीं ये केवल अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। भले ये भी इफेक्टेड था, भले ये भी उसका पार्ट था, लेकिन इसने लड़ाई केवल अपने लिए नहीं लड़ी, इसने लड़ाई दूसरों के लिए लड़ी। और भारत की आजादी में या दुनिया के भी जिन देशों में बड़े रिवॉल्यूशन हुए उस इतिहास को पढ़िए। आप भारत की आज़ादी का इतिहास पढ़ सकते हैं, दुनिया में अलग अलग रिवॉल्यूशन क्रांतियां हुई उनका इतिहास पढ़िए, जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन उनका इतिहास पढ़िए। जो भी क्रांति, जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी आंदोलन व्यक्ति ने अपने लिए किया, मतलब स्वार्थ के लिए किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। और जो अपना भी हित रहा लेकिन मास के हित के बारे में सोचा, बड़े लार्ज स्केल पर काम किया, जनता को आगे बढ़ाया, जनता की लीडरशिप को डेवलप किया और उनकी समस्या के समाधान करने तक ये लड़ाई जारी रखी, और उसके बाद भी लड़ाई को छोड़ा नहीं, उसमें और आगे रास्ते बनाते चले गए, तो जनता लंबे समय तक जुड़ती चली गई और जनता ने उस व्यक्ति को अपना लीडर, अपना नेता स्वीकार कर लिया। और जिसको जनता नेता स्वीकार कर लेती है उसको फिर एक मुद्दा उठाए, फिर 10 मुद्दे उठाए, वो कोई भी बात करे, वो जनता समझ जाती है कि व्यक्ति सीरियस है। एक बार अगर आपने सोचिए कोई मुद्दा उठाया और मुद्दे के आधार पर राजनीति करके आपने उसमें सफलता हासिल कर ली,
अगली बार क्या होगा? अगली बार जब भी आप जो मुद्दा उठाएंगे उससे ज्यादा बड़ी संख्या में शुरुआत में ही लोग जुड़ जाएंगे, लोग भरोसा करने लगेंगे, क्योंकि पास एक्सपीरियंस लोगों का होगा कि इस व्यक्ति ने जब मुद्दा उठाया था इसे सफलता मिली थी, और अगर ये हाथ में कोई काम ले लेगा तो अंजाम तक पहुंचाए बिना छोड़ेगा नहीं, यानी सफलता निश्चित है। इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ। पार्टी संगठन में भी लोग जुड़ जाते हैं, जो लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं, एक ही मुद्दा उठाया उस पर काम नहीं करा, फिर मुद्दा चेंज कर लिया, फिर उसमें सफलता नहीं मिली, फिर चेंज कर लिया, लोगों को समझ में आता है ये इनका उद्देश्य सफलता पाना है, बस एन केन प्राकीण, मुद्दे से मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए। स्वार्थी लोग हैं, सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य है, इनका उद्देश्य जनता की समस्या का समाधान करना नहीं है। आपका ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और जो मैंने कहा, मुद्दा चुनते समय जब आप काम कर रहे हैं उसी समय पर अपनी टीम बना लो। टीम बनाना आसान होता है, वॉलंटियर मिल जाते हैं, जो बढ़िया वॉलंटियरशिप करता रहे उन्हें आगे बढ़ाते चले जाओ और अपने संगठन का विस्तार करते चले जाओ। जितना बड़ा संगठन होगा, जितने बड़े स्केल पर आप काम करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म तक इस विजन को भी ले पाएंगे, अपने साथ लेकर के चल पाएंगे, और मुद्दे के आधार पर उतने लॉन्ग टर्म में राजनीति कर पाएंगे। और मुद्दा चुनते समय अक्सर मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट को भी ये बोलता हूँ, और हर एक के लिए मुद्दा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। इतना बहुत छोटा लालच का मुद्दा राजनीति रूप से कि पदोन्नति हो जाए, सैलरी मिल जाए, नौकरी बहाल हो जाए, ये तो ठीक है, ये भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं इन पे राजनीति ना हो, लेकिन इससे बड़ा भी कुछ होना चाहिए। ये पहला स्टेप हो सकता है, अंतिम स्टेप ये नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य, अंतिम टारगेट कुछ बड़ा रखिए, अपने लिए भी रखिए, संगठन के लिए भी रखिए, व्यक्तिगत भी हो और सामूहिक भी हो। व्यक्तिगत अचीव हो गया तो सामूहिक पर लग जाएंगे, सामूहिक अचीव हो जाएगा तो व्यक्तिगत पर लग जाएंगे, और वो टारगेट इतने बड़े हो, मुद्दा इतना लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए तो कम से कम 10, 15, 20 वर्ष तक उस पर काम किया जा सके। उसके अलग अलग विंग निकाल लीजिए। मान लीजिए एक मुद्दा था, उस पर काम हो गया, अब उसका विंग निकाल लीजिए, अब इस पर काम करेंगे। एजुकेशन पर काम कर लिया, हायर एजुकेशन पर काम करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन पर काम करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन पर काम करेंगे, एजुकेशन में भ्रष्टाचार पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग पर काम करेंगे, स्टूडेंट के माइंडसेट को डेवलप करने पर काम करेंगे, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पर काम करेंगे, अलग अलग लेवल पर काम करना। तो होगा क्या, एक ही मुद्दे में बहुत सारे मुद्दे निकलते चले जाएंगे और वो लिंक भी रहेंगे, क्योंकि सब एजुकेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही स्वास्थ्य का हो गया, ऐसे ही इन्वायरमेंट का मुद्दा हो गया, ऐसे ही व्यापार का मुद्दा हो गया, ऐसे ही कर्जे का मुद्दा हो गया, और भी न जाने कितने मुद्दे हैं जिन पर लोग काम कर रहे हैं। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही हैं, जिन जिन मुद्दों पर जो जो लोग काम कर रहे हों उनको स्टडी करना शुरू करिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। मुद्दा क्यों है, मुद्दा कैसे समाप्त हो सकता है, क्या नेताओं की ही उपज है मुद्दे? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मुद्दे आर्टिफिशियल होते हैं, क्रिएट किए गए होते हैं। धर्म का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा, इसका मुद्दा, उसका मुद्दा, जिसका कोई प्रमाण तथ्य नहीं मिलेगा और जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन बस मुद्दे बना दिए गए क्योंकि राजनीति करनी है। तो जब आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल मुद्दा है, तो आर्टिफिशियल मुद्दे को तो समाप्त करना बड़ा आसान है। जनता को अवेयर कर दो कि ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, और जनता को जितना जल्दी अवेयर कर दोगे उतना जल्दी जनता जाग जाएगी। जैसे ही जनता जागेगी, जनता उनका साथ छोड़ेगी, और जिसने उन्हें जगाया होगा, अगर उसके पास कोई विजन हुआ, कोई रोड मैप हुआ, कोई टारगेट हुआ, जनता तुरंत उसका साथ देने लग जाएगी। तो ऐसे मुद्दों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो आर्टिफिशियल होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ खुलकर तो नहीं बता सकता कि किन पार्टियों ने, किन नेताओं ने कौन कौन से मुद्दे आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं या आगे बनाने वाले हैं, लेकिन बनाए भी हैं, पास्ट में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है, भविष्य में भी होगा। मैं नाम लूंगा तो कई लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को बुरा मतलब कहना या नाराज करना नहीं है। मेरा उद्देश्य राजनीति की बारीकियां सिखाना है। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते वही काम करना चाहता हूँ। मुद्दों के आधार पर राजनीति करिए। बहुत शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बहुत आसान हो जाता है। एक बार बस आप मुद्दे को समझ लें, मुद्दे को जान लें, और लोगों को समझ में आ जाए कि आप वाकई मुद्दे के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। और कम से कम धर्म जाति की राजनीति से तो अच्छी चीज़ है ना मुद्दे की राजनीति। कोई मुद्दा मिलेगा, उस मुद्दे पर काम करेंगे, आपको भी उसके बारे में जानने को मिलेगा, लोगों को आपके बारे में जानने को मिलेगा, आप नई चीज़ें सीखेंगे। और जितने लोग भी महान बने, सफलता से बड़ी चीज़ महानता है। हो सकता है मुद्दे के आधार पर आपको महानता हासिल हो जाए, और इतिहास आपको याद रखें कि एक व्यक्ति था जिसने मुद्दे का समूल नाश किया, समूल निवारण करने का काम किया। जब तक मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया, तब तो व्यक्ति काम करता रहा। संभव है, किया जा सकता है, सब काम इंसान ही करते हैं भाई। फिर भी जब आप मुद्दा चुन रहे हो तो एक बार बात कर लेना, मैं बता दूंगा ये मुद्दा लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। कई लोग हैं मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे का चैलेंजेस नहीं पता उनको, या जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके समाधान नहीं पता।
जाति के आधार पर काम कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के मुद्दे के आधार पर, भाषा के आधार पर, या स्वास्थ्य के, शिक्षा के, व्यापार के, युवाओं के, रोजगार के, या उसमें भी सब कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी में आप काम करना चाहें काम करिए। या कोई मुद्दा नहीं मिल रहा कि मेरी पार्टी है, संगठन है और मुझे मुद्दा नहीं मिल रहा, हमारे एरिया में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में क्या मुद्दे होने चाहिए, तो मुद्दा कैसे सिलेक्ट करना है वो भी बता देंगे। और जब एक बार सिलेक्ट हो गया तो प्रायोरिटाइज कैसे करना है। 10 मुद्दे आपके पास आ गए, 10 पर आपको काम करना है, 10 पर एक साथ नहीं करना, वरना क्या होगा, वो अर्जुन की तरह वो तीर आंख में नहीं लग के इधर उधर लगेगा, क्योंकि 10 निशाने हो जाएंगे। आपको पहले एक निशाना साधना है, और वो कौन सा मुद्दा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, अपनी टीम को डेवलप कैसे करना है, टीम को कैसे सिखाना है, टीम के दिमाग में मुद्दे को सिंक्रोनाइज कैसे करना है कि आप और आपकी टीम एक ही लेवल पर आकर के सोचने लग जाए, एक ही लेवल पर काम करने लग जाए। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन टीम को कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, और आपको फायदा होगा, आपकी टीम का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा, और मुद्दा आपकी पहचान बन जाएगा। किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाया जा सकता है राजनीति में, किसी भी मुद्दे पर वोट मांगे जा सकते हैं, वोट लिए जा सकते हैं, जनता वोट करने को तैयार है। बस आपको जनता को कन्विंस करना होगा, और कन्विंस करने के लिए कन्विंस नहीं करना, कन्वे करना इस तरह से कि जनता अपने आप ही कन्विंस हो जाए। केवल कन्विंस करते रहेंगे तो कभी कन्विंस नहीं होगी। कन्वे करने के तरीके ऐसे होने चाहिए कि जनता एक बार भरोसा कर ले। और जनता की नब्ज बता रहा हूं, कमजोर हर एक की होती है ना कमजोर कड़ी, जनता की एक कमजोर नब्ज बता रहा हूं। क्या? जनता नए लोगों को एक मौका दे देती है। ये मजबूरी समझ लो, कमजोरी समझ लो। कारण क्या है? पुराने राजनेता चाहे कितने ही अच्छे हों, जनता नाराज ही रहती है, जनता पूरी तरह खुश नहीं होती, और जैसे उन्हें कोई नया विकल्प मिलता है एक मौका दे देती है। लेकिन कब? जब वो रेस में लग रहा हो। ये नहीं होगा आप घर में बैठे रहें, मुद्दा उठा लिया और मुद्दे पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बस दिखावा हो रहा है, फॉर्मेलिटी हो रही है, एक्चुअल में तो काम हो ही नहीं रहा। जब काम कर रहे होंगे, जब जेन्युइनली जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, कई जगह गालियां भी मिलेंगी, कई जगह तालियां भी मिलेंगी, सबको स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और जनता भी कई बार टेस्ट करती है, इसको डांट कर देखो, बुरा कह कर देखो, स्वार्थी कह कर देखो, मतलबी कह कर देखो, शायद ये रुक जाए। अच्छा, आप रुके ही नहीं तो जनता को समझ में आया नहीं, ये मजबूत व्यक्ति है, ये अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति पर जनता दांव खेल देती है। दूसरी बार का मौका तब मिलेगा जब आपकी पहली बार की परफॉर्मेंस जनता देख लेगी। वो जनता अगर पसंद करेगी तो बार बार वोट करेगी भी, चुनेगी भी, चुनती भी है। कई हैं विधायक है साहब, 7 योजनाओं से विधायक, 5 योजनाओं से विधायक, 6 योजनाओं से, एक योजना 5 वर्ष की, सोचिए 7 योजना मतलब 35 वर्ष से विधायक, मतलब एक पीढ़ी निकल जाती है 20 साल में। भाई 2 पीढ़ियों से विधायक है वही, हाँ कोई और दिखा ही नहीं। कई पार्टियां हैं, कई राज्यों में 3-3, 4-4, 5-5 लगातार चुनाव एक ही पार्टी जीत रही है, किसी और पार्टी का वहां वर्चस्व बन ही नहीं पा रहा। कारण क्या है? उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की और उनका अपना मुद्दा है। भले वो आपको पसंद हो या ना हो, भले उनकी आइडियोलॉजी आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो टिके हुए हैं, मुद्दे पर टिके हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को भरोसा हो रहा है कि आज नहीं तो कल शायद जो कह रहे हैं वो करेंगे, तो जनता साथ दे रही है। आपका भी साथ देगी, आपकी पार्टी का भी देगी, संगठन का भी देगी, व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ जुड़ेगी। बट लगातार काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई कहे कि आज मुद्दा मिले और कल मैं फेमस हो जाऊं, कल मुद्दे से मैं सिंक्रोनाइज हो जाऊं, कल मुद्दा मेरी पहचान बन जाए, मैं मुद्दे की पहचान बन जाऊं, एक दिन में नहीं होता साहब। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास भी। मेरे पास आते हैं कि लो साहब बस तुरंत कर दो, ऐसा कुछ हो जाए, अचानक हो जाए। नहीं, अचानक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इमेज बनेगी, और फिर वो आपकी स्पीड है, आपके संसाधन कितने हैं, आपके पास टीम कितनी है, पहले से कितनी टीम तैयार है, नई टीम कितनी जल्दी बना पा रहे हैं, कितने लोग जुड़ पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, मुद्दे पर डिपेंड करेगा, मुद्दा है कैसा, कितने मास को अपील कर रहा है, क्या एक्चुअल में मुद्दा है या आर्टिफिशियल मुद्दा लेकर के आए, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जब भी लगे कि हाँ सीरियस हूँ, मैं राजनीति में उतरना चाहता हूँ, मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहता हूँ, तो जरूर बात करेगा, मैं हेल्प करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं गाइड कर दूंगा। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको वीडियो कैसी लग रही है उसको भी कमेंट में लिखिएगा। जितने लोग भी कमेंट करते हैं हर हफ्ते हमारी जितनी भी वीडियोस पर, उनके सब कमेंट्स में रैंडमली एक विनर को भी हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको मेरी किताब राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं, वो साइन करके देता हूँ मैं। कई लोग कहते हैं साहब मैं आपके चैनल को सपोर्ट करना चाहता हूं, तो आप देखिए सबसे साथ ज्वाइन बटन होगा, वहां क्लिक करेंगे, पहली ऑप्शन नहीं आ जाएगी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो वहीं पर राजनीति छात्र संसद है, राजनीति युवा संसद है, राजनीति महिला संसद है, मंच पर बोलने की ट्रेनिंग है, वो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रोड मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप देखिए लास्ट ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करेंगे तो उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ।